रावलपिंडी इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। वफाकी दारुल हुकूमत में दिन को रात का समा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ठोकर रायविंड मुल्तान रोड पर बारिश का पानी जमा। कसूर के नवाई इलाके ढंगशाह में मकान की छत गिरने से 7 साल बच्चे समेत 2 अफराद जाँ भाग। खवातीन समेत 3 अफराद जख्मी। वजीराबाद में शदीद बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। झंग में नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जलालपुर भटिया में गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। मोड़खड्डा में जानवरों के ढारे की छत गिर गई। 1 भैंस हलाक, 6 को रेस्क्यू कर लिया गया। चतराल में आसमानी बिजली गिरने से चरवाहा जाँ भाग। दर्जनों माल मवेशी। दरिया चनाब और रावी में पानी की सतह बुलंद। सैलाबी सूरत हाल। अलीपुर चट्टा के नवाही इलाके कोटबेला में दरिया चनाब के सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। तेज जमीनी कटाव के बायस दर्जनों मकानात खतरे की जद में आ गए। हजारों एकड़ ज़रई अराजी दरिया बुर्द होने और खड़ी फसलों में कई कई फीट पानी जमा होने से काश्तकारों को भारी नुकसान। अब्दुल हकीम के मकाम पर दरिया रावी के हेड सतहाई पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार। गुज़िश्ता रात सबसे ज्यादा बारिश DHA फेज 7 में 6 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। सरजानी टाउन में गुलशन हदीद में 5 मिलीमीटर बारिश। केमाड़ी, नाजिमाबाद, PF, मसरूर बेस, गुलशन मेमार में भी बारिश हुई। मरियम नवाज की हिदायत पर मरी जीका गली लैंड स्लाइडिंग से मुतासर इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ। वज़ीर आला पंजाब ने मुतासर इलाके की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, मुमकिन लैंड स्लाइडिंग के पेश नज़र मरी में सख्त मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाए। हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का आवाम के साथ खड़ा होना ही गुड गवर्नेंस है। अमेरिका और ईरान के बाद सऊदीया और यमन आमने सामने। ऑयल टैंकर्स पर हमलों के जवाब में सऊदी इत्तेहादी अफवाज की यमनी शहर अल हदीदा में हौसियों के अस्करी ठिकानों पर बमबारी। अल हदीदा गवर्नरेट में हौसी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया। सऊदी इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि तबाह किए गए अहदाफ का ताल्लुक बहरा अहमर में तजारती जहाज रानी के खिलाफ खतरात से निपटना था। हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया। तमाम बंदरगाहें जहाज रानी के लिए खुली हैं। हौसियों का सऊदी ऑयल रिफाइनरी पर हमले का दावा। टेली कम्युनिकेशन पर सऊदी हमलों की संगीन गलती करार दे दिया। कहा, उसका जवाब जैसे को तैसा दिया जाएगा। सऊदी अरब को भारी कीमत चुकाना होगी। सऊदी हमले में एक खातून जख्मी हुई। यमनी फिजाई दिफा ने कई सऊदी जंगी तैयारों को यमनी फिजाई हुदूद छोड़ने पर मजबूर कर दिया। अमेरिका का खलीज ओमान में LPG टैंकर पर मिसाइलों से हमला। इंजन रूम को नुकसान पहुंचने से जहाज नकारा हो गया। हमले के 2 अरकान हलाक। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका ने टैंकर को ईरानी गैस ले जाने वाले जहाज समझकर हमला किया। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा है लेकिन डील करने के लिए तैयार नहीं। बड़े पैमाने पर हमलों का फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप की ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारे पास 2 ऑप्शन हैं, ईरान पर हमले जारी रखें या फिर किसी मुआहदे पर पहुंच जाएं। मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदल चुकी। ईरान का असर रसूख अब कम हो गया। चीन और रूस ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। उन्होंने ऐसा किया तो ये उनके अपने मफाद में नहीं होगा। सऊदी अरब को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए, वरना हम जौहरी मुआहदा नहीं करेंगे। सदर ट्रंप की मुशीरों और काबीना अराकीन से मुलाकात। ईरान के खिलाफ हमलों पर गौर। अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला जारी। धमकियां और दबाव कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, सालसी का कोई मसला नहीं। ईरान ताकत, दबाव और धमकी की ज़ुबान कबूल करेगा, न झुकेगा। अपने मौक़िफ़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। आबदा हरमुज़ में ईरान के हकूक़ का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। जहाज़ों के आमद-ओ-रफ़्त का तरीक़ेकार तय करने के लिए ओमानी वफ़द ईरान में मौजूद। ईरान ने इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए पेश की गई जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरानी फौज का हर ईरानी शहरी के कत्ल के बदले 1 अमेरिकी फौजी को हलाक करने का ऐलान। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोसरी कहते हैं कि तेहरान के अपने पड़ोसी ममालिक से किसी किस्म की दुश्मनी नहीं। ईरान सिर्फ अमेरिकी जारियत के असल मरकज या बुनियादी जरिए को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने दावा किया कि ईरान जंग में अमेरिका का साथ देने से इनकार बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के स्टामर के मुस्ताफ़ी होने की वजह है। रवा माह बहरीन और कुवैत के जंगी तैयारों ने ईरान में ड्रोन्स और मिसाइलों के ज़ख़ीरे करने वाले मराकज़ समेत फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। अमेरिकी अखबार का दावा। रिपोर्ट में कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात ईरान के खिलाफ पहले भी कई बार हमले कर चुका है। बहरीन और कुवैत की कार्रवाइयों के लिए भी UAE ने ईरानी अहदाफ से मुतल्लिक़ खुफिया मालूमात फराहम की और दिफाई फ़िज़ाई मदद भी दी। खित्ते में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान की मुश्तरका कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह इस बार भी हमारी काविशों का नतीजा अच्छा आएगा।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बरतानवी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के रुकन ज़मीर चौधरी से गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए वसी मौक़े मौजूद हैं, सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। लॉर्ड ज़मीर चौधरी ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए काबिल तहसीन काविशें की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की किर्गिज़, ताजिक, अज़बक, काज़िक और बेलारूसी हममंसों से मुलाकातें। बाहमी तावन पर इत्तफ़ाक़, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, राबताकारी, कारोबारी इदारों के माबैन तावन और अवामी रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में तावन को मज़ीद वसअत देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। गवर्नमेंट में ये आए हैं सिर्फ अपने कमाने के लिए, आवाम से इनको मुखलिस नहीं है, ना आवाम की इनको फिक्र है। रात को सोए होते हैं, शाम को रात को टीका लग जाता है, पता ही नहीं चलता, कभी 3 रुपए, कभी 4 रुपए, कभी 5 रुपए, ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। आवाम दब गई है, बस और कुछ नहीं है। आवाम निकले, मैं कहता हूँ आवाम सड़कों पे आए अपने हक के लिए लड़े। इस्लाम में भी यही अपना हक लड़ो, अपना हक लो। आवाम अपना पेट काट के सिर्फ अपने कारोबार को तरजीह दे रही है, लेकिन कारोबार में तभी कुछ बनेगा ना, कुछ नीचे कम होगा तो। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा, शहरी परेशान। पेट्रोल 3 रुपये 66 पैसे और डीजल 4 रुपये 80 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 335 रुपये 18 पैसे और डीजल की 383 रुपये 47 पैसे फी लीटर हो गई। मशरक़ वस्ती में कशीदगी के मनफी असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $96 फी बैरल, जबकि WTI खाम तेल की कीमत $89 फी बैरल हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का स्काई 47 डाटा सेंटर काराकोरम 1 का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म ने कहा स्काई 47 जैसे मंसूबे मुल्क की मुस्तकबिल की ज़मानत हैं। मंसूबा मुल्क को नाकाबिल तस्खीर सिक्योरिटी फराहम करेगा। मार्क हक में कामयाबी मुल्क की तारीख का अजीम तरीन लम्हा था। बलोचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दहशत गर्दी में भारत का किरदार वाज़ेह है। 2018 में दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा हो चुका था। मुनज़्ज़म साजिश के तहत दहशत गर्दी दोबारा वापस लाई गई। दुनिया खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तस्लीम कर रही है। हालिया कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही।